पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, माता एवं बहन, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये पार्ट 2 है। बुद्ध भगवान जो है अष्टांग योग जो है के उपदेश करते हैं, और ये अष्टांग योग जो है जैसे पतंजलि जी ने अष्टांग योग दिए थे, वैसे ही अष्टांग योग इनका भी है। ये अष्टांग योग जो है बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, ये समझने की ज़रूरत है। और कामयाबी तबे आदमी को मिलता है जब मनुष्य जो है इसमें लगता है। बुद्ध भगवान के क्या चीज़ के कमी था? कुछ के कमी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने संसार के जन्म और मरण रूपी रोग को समाप्त करने के लिए राजपाट त्यागे और जंगल झाड़ में अनेक तरह के कष्ट झेल करके साधन करके ये संसार के आवागमन से छूटे। सभी महापुरुष इस काम को किए हैं। अपना खोज, अपना कल्याण, अपने ऊपर कृपा, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि संसार के सभी के अपने जैसे कल्याणकारी देखें और उसके संगे बर्ताव करें। जिन हम अपना कल्याण सब देखते हैं, वैसे ही सबके कल्याण के दृष्टि से देखें, सबके हित के दृष्टि से देखें। ये जो है सम्यक दृष्टि है, समभाव से देखना, सबके हितकर भावना से देखना। और दूसरा है संकल्प, सम्यक संकल्प। हर मनुष्य के जैसे अपना कल्याण के संकल्प होता है, विकल्प होता है, विचार होता है, ऐसा ही हम सबके हितकर संकल्प को देखें, विकल्प को देखें और विचार करें। ये जो है संकल्प, यही जो है सबके हितैषी संकल्प हो, विचार हो। और तीसरे नंबर पर है सम्यक वाणी। सबके कल्याणकारी वाणी होनी चाहिए। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हे भाई, वाणी जो है ये जो है वशीकरण मंत्र है। ये बोली से जो है अपने दुश्मन को अपने बस में किया जा सकता है। ये वशीकरण मंत्र है। ये बोली के संभाल करके आप विचार करके बोलेंगे तो अपना कल्याण होगा और सामने वाला के कल्याण होगा। वरणधार बारिद यगमा को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार। हे भाई, ये जो है बोली जो है हमेशा प्रेम युक्त हो और विनम्र हो, सरल हो और सबके हितैषी हो। इसलिए बोली पर पूरा कंट्रोल करें। बोली जो है घर के अंदर जो है सबके मेल करा देता है, अब बोली जो है सबसे अलग करा देता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना,
अजहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। हे भाई, संसार के अंदर जहाँ बोली में प्रेम होता है, वाणी में प्रेम होता है, सरल वाणी होता है, दूसरे के हितैषी होता है, वही मेल होता है और वही संगठित होता है और वही जो है स्वर्ग है, कल्याणकारी है। उस परिवार में स्वर्ग सुख है। ये बोली जो है, एक बोली वो होता है कि किसी के मारते हैं तो उसके जान ले लेता है, लेकिन एक बोली होता है कि वो हमेशा वो किसी के जो है अगर लगता है तो उसको जो है बहुत कष्ट देता है। इसलिए जो है बोली जो है गोली से बढ़ के लगता है। इसलिए बोली के संभाल करके आज चलावें, बोले कि हमारे तन से, मन से और वाणी से किसी के दुख ना पहुँचे, ये ध्यान रखें। और उसके बाद से जो है वाणी के पूरी ख्याल रखें और सम्यक कर्म, हमारा कर्म जो है चाहे अपने लिए हो और चाहे समाज के लिए हो, सबके हितैषी होना चाहिए और कल्याणकारी होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि हमारा जो है कर्म अच्छा हो और हमारा जो है तन से या मन से या वचन से किसी का हित ना हो। अपना जीविका जो है अच्छा होना चाहिए, जिसको शरीर निर्वाह के लिए बरतते हैं, खाना है, पीना है, सोना है, रहना है, ये चाहे जंगल हो चाहे घर हो, सबको सब जगह ज़रूरत पड़ता है। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने का ठिकाना चाहिए। तो इससे ये सब सुविधा उपलब्ध करने के लिए हम जो है कहीं अत्याचार ना करें, हमेशा मर्यादा नियम के अंतर्गत रह करके सारा व्यवस्था करें और अपना निर्वाह ले, अपना परिवार, रिश्तेदार के, समाज के कल्याण करें। तो ये जो है सम्यक जीविका है, हमारे से किसी के दुख ना हो। उसके बाद से सम्यक एक व्यायाम होता है। शरीर के सुरक्षा के लिए व्यायाम करना जरूरी है, उसको आसन भी कहते हैं। आसन से शरीर के सब जो है नस और सब जोड़ खुल जाते हैं और सही ढंग से काम करने लगते हैं। ये जरूरी है शरीर के ये जो है शक्तिशाली होने के लिए आसन करना जरूरी है, व्यायाम करना जरूरी है। तो ये सम्यक व्यायाम है। और सम्यक जो है समिति है, सब को जो है सम्यक जो है ज्ञान होना चाहिए, सम्यक जो है सेवा होना चाहिए। हर आदमी के जो है सम्यक जो है आत्मज्ञान होना, सतगुरु के शरण में स्वरूपस्थ होना, आया अपना कल्याण के साधन करना, ये सम्यक जो है साधन है। ये सतगुरु के शरण में आत्मज्ञान सत्संग से पाया जाता है। उसके बाद से सम्यक समाधि है, ये 8वां है। सम्यक समाधि मोक्ष को कहते हैं, जहाँ पर संसार के सब विषय के वासना कामना के आसक्ति से मुक्त हो जाना, छूट जाना और मोह के क्षय हो जाना,
परिवार में मोह न होना, रिश्तेदार में मोह न होना, संसार के पदार्थ में मोह न होना, संसार के कुछ भी अपना ना जानना, मेरा तेरा से ऊपर उठ जाना, नीच ऊंच से ऊपर उठ जाना, जातिवाद मजहबवाद से ऊपर उठ जाना, मेरा तेरा से ऊपर उठ जाना, ये जो है ये सब संसार से छूटने के तरीका है। इसी से मानव जाति के कल्याण होता है। तो अपना जो है साक्षी भाव को जाने, ये जन्म मरण के मृत्यु के गुलामी को जाने, जन्म मरण दुसह दुख होई। ये जन्म मरण के चक्कर बहुत बड़ा दुख देता है और अंडज पिंडज उखमज और मनुष्य तीनों भोग भूमि के अपार दुख होता है। इसी खानी 84 कही जाता है, आ इसी में जीव भटकता है, आ घूमता है, चक्कर लगाता है, जन्मना मरना जन्मना मरना। यह अपने आप के मनुष्य जन्म के समय दुर्भाग्यवश अज्ञानता के नशा में चूर होकर के हम मनुष्य जन्म फालतू में गंवा देना। इसलिए मनुष्य जन्म के फालतू में मत गंवाओ, इसे ठीक से जानो समझो, अब विचार करो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है बुद्ध भगवान जो है मनुष्य के जीने के लिए 4 तरह के व्यवहार के भी उपदेश दिए। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री जो है दैवी गुण वाले महापुरुषों से करनी है, सतगुरु के शरण होनी है, संतों से या भक्तों के संगत करनी है, सत्संग करनी है। और जो धर्म परायण हो, अधर्मात्मा हो, भक्त हो, सेवादार हो और अपना हित में या समाज के हित में कार्य करता हो, उससे मैत्री करो, दोस्ती करो। उससे हमेशा कल्याण मार्ग में ऊर्जा मिलेगा, अब मार्गदर्शन मिलेगा। दूसरा है करुणा। अपने से गरीब, दीन दुखी, मजबूर, लाचार, विवश के जो है सेवा करो, सहायता करो, उन पर दया कृपा रखो। ये जो है इंसानियत के अंतर्गत आता है। अगर धन और बल और विद्या जो है भगवान ने दिया है तो इसमें पागल हो करके इसके अहंकार में चूर हो करके आज समाज के अहित मत करना। गरीब को गरीब समझो और अपना अमीरी के अहंकार छोड़ दो, तबे जाके मेल बन सकता है। क्योंकि अहंकार और दीनता एक जगह नहीं होते। इसलिए जो है हाथी को चिमटी दिखाई ना देती है। बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे कि वो जो है नाजायज जगह दान देंगे और नाजायज जगह खर्चा करेंगे, लेकिन भूखा दुखा और विवश और लाचार के सेवा ना करेंगे और ना उसको देंगे, क्योंकि उसके इन लोगों के नज़र में वो उसका गिनती ना है। तो ऐसे अहंकारी मत बन जाना कि आदमी को आदमी ना समझे। तो अगर इस कंडीशन आ गया तो जानवर बनने में कोई ना रुक सके, पशु पक्षी कीड़ा बनने से कोई ना रुक सके। यही अहंकार जो है संसार के सभी के पतन के कारण बना। इसलिए इस अहंकार में पागल ना होना।
क्योंकि अहंकारी को भगवान भी नहीं बचा सकते और न भगवान समझा सकते। दुर्योधन के गए थे समझाने के लिए, लेकिन वो नहीं माना था। 5 गो गांव मांगे थे प्रतिनिधित्व करते हुए पांडवों के, वो कहा था कि सुई के नोक बराबर ना देंगे। आज उसी के कारण था कि वो अपना पतन किया और महाभारत के विनाश करवा लिया कौरव कुल के। तो हे भाई, ऐसी गलती मत कर देना। ये संसार में यहाँ जो कुछ मिला है वो सब प्रकृति के है, और अपना मत जान लेना और इसके अहंकार में पागल मत हो जाना। ये सांस जो है कब टूटेगा और कब प्रकृति सब कुछ ले लेगी ये पता भी नहीं पड़ने देगी। इसलिए ये भूल में मत रहना और ये अहंकार में मत रहना कि कुछ तुम्हारा है। हम न किसी के हैं, ना कुछ हमारा है। जो करोगे वो सब खुद भोगना पड़ेगा। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। और संसार के तब मनुष्य जाति के कल्याण तबे होगा जब इंसान बनोगे। तो इसलिए जो है दीन दुखी गरीब के सेवा करना, और मुदिता उसे कहते हैं कि अगर हमारे सामने कोई आदमी तरक्की करता है तो उसके पांव पकड़ के मत खींचो। अपने दुख से जितना आदमी दुखी ना है उतना भाई के तरक्की से, भतीजा के तरक्की से, पड़ोसी के तरक्की से, अपने दोस्त के तरक्की से जलता है। इतना जलता है जिसकी जवाब नहीं है। तो ऐसा जलन नहीं करनी है, इससे बच के रहनी है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार में जो है मनुष्य अपना कल्याण तबे करेगा जब इस विषय को जानेगा। तो इसलिए जो है ध्यान रहे कि हमसे किसी का अहित ना हो। और उसके बाद से जो है किसी से जलन मत करो, और सबके जितना हो सके उतना जो है सेवा करो, सहयोग करो। यही इंसानियत है, यही मानवता है। उसके बाद से जो है ये उपेक्षा आता है। आचरणहीन है, दुर्गुणी है, तमोगुणी है, अहंकारी है, शैतान है, दुष्ट है, भ्रष्ट है। वैसे आदमी के से जितने दूर रहोगे उतने अच्छा रहेगा। नहीं तो संगत के प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। संगत से गुण होता है कि संगत से गुण जास। बांस फांस के मिश्री एक के भाव बेचाए। तो हे भाई, संगत को जानो। संगत से आदमी, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अज्ञानी होता है वो ज्ञानी से शिक्षा नहीं ले पाता, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो मूर्खों से शिक्षा ले लेता है। इसलिए जो है आज जो है बहुत ऐसे मिलेंगे जिनको वेद कंठस्थ याद है, लेकिन वेद के अर्थ पता ना है। आज अपना विद्या के अहंकार में पागल हो गया है। इस पर एक कहानी है कि बनारस से 2 गो विद्वान पढ़ लिख के आ रहे थे। एक सेठ जी की यहाँ एक सेठ जी के यहाँ ठहरे। तो एक जो है नहाने गया, तो एगो से सेठ जी पूछे कि ये जो है
जो गए हैं ये कैसे हैं? वो कहते हैं कि ये घोड़ा है, 1 पैसा के इसकी अकल ना है। जब दूसरा नहाने गया और वो आके अपना तैयार होके बैठे, तो इनसे पूछे कि दूसरे वाले जो पंडित जी हैं, विद्वान है, वो कैसे हैं? वो कहे कि वो तो बिल्कुल गधा है, 1 पैसा के उसकी अकल ना है। जब दोनों के खाने बैठे तो वो सेठ ने जो है भूसा आखोरी वो दोनों के सामने रख दिया। कहे कि ये सब पंडित विद्वान कहे कि यह क्या बात है सेठ जी? कहे कि तुम्ही तो इसके लिए कहा था कि ये घोड़ा है, ये कहा था आपके लिए कि ये गधा है। तो गधा घोड़ा यही घास भूसा तो खाता है, और क्या खाता है? अब ये दोनों के होश उड़ गए। पीछे तो जो है किसी के गधा घोड़ा सूअर कहना आसान है, लेकिन सामने बनावटी होती है। अब पीछ पीछे जो है बनावटी होती है और दिखावटी होती है। हकीकत कुछ और होता है, अब पेट में कुछ और होता है, अब बाहर कुछ और होता है। आज यही कमी के कारण ये संसार जातिवाद में लड़ता रहा, मजहबवाद में लड़ता रहा, नीच ऊंच में लड़ता रहा, और एक दूसरे के भाई के न इज्जत किया, न सम्मान किया, न बराबर के दर्जा दिया। यही पक्षपात हमारे भारत के दुर्भाग्य है कि ये कई हजार वर्ष गुलाम रहा। दूसरे पर ये विश्वास भरोसा कर लेता है और दूसरे के गुलामी कर लेता है और जी हजूरी कर लेता है, लेकिन अपने भाई के या अपने नज़दीकी के हमेशा उपेक्षा करता है। हमारा गुरु हमारा मजहब बड़ा है और दूसरे के मजहब और गुरु छोटा है। हमारा भगवान दिया है और तुम्हारा जो है छोटा है। ये बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य है। इसलिए ये सब चक्कर में ना पड़नी है, अपक्षपाती ना होनी है। अपना कल्याण तबे हो सकता है जब हम निष्पक्ष होंगे, निस्वार्थी होंगे, निष्कामी होंगे। हम अपने भाई के, भतीजा के, पड़ोसी के सबके साथ में मेल रखेंगे और ईमानदारी से, प्रेम और सरलता से व्यवहार करेंगे। कटुता हमेशा तोड़ता है और प्रेम और करुणा हमेशा जोड़ता है। ये संसार के कितना हो बड़ा दुख हो, और जो सिलवान होता है और धीरजवान होता है वो आसानी से सामना कर लेता है। इसीलिए कहा गया है, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, 3 लोक के संपदा रही शील में आन। हे भाई, जो शीलवान होता है और जो विनम्र होता है, शीतल होता है, वो महान है। तो इसलिए जो है, जो घट घट में राम है, इसके स्वीकार करो और इसको बाहर खोजो मत। त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा में पहले ही श्लोक में आता है, सुरपुर नरपुर नागपुर तीनों पुर में छाया है। संसार के अंदर सूरपुर, नरपुर, नागपुर सब जगह तीनों पुर में छाया है। अब भजन करो ये भाई की तीनों लोक भुलाया है। अपने अंदर ध्यान झांक के देखो, इसी के छाया सब जगह है। यही सही है, यही सत्य है, यही सांचों के मंदिर है, यही सांचों के देवता है। तो इसलिए अपने बाप महतवारी, अपने परिवार के, रिश्तेदार के
आज समाज के जो सामने है उसी को देवी देवता मान के व्यवहार करो और बर्ताव करो, क्योंकि सभी तुम्हारा यही कल्याण कर देंगे। और इनसे अगर बैर करोगे और दुश्मनी करोगे और अहित करोगे तो यही तुम्हारा विनाश भी कर देंगे। तो अब सोचना है, विचारना है कि हमारा अपना कल्याण करना है और कि क्या करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।